हेलो सुपरस्टार बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते। तो कुछ भी नहीं है इसमें फंक्शन के बारे में, तो बस सिंपल समझ लो फंक्शन क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है और डिसीजन मेकिंग है। शुरुआत में हमने यहीं से स्टार्ट करा था, है ना, किससे? कंट्रोलिंग से, कोऑर्डिनेटिंग से, प्लानिंग से, है ना, इसी से तो बात करी थी हमने। तो आज अभी भी हम लोग, और डायरेक्टिंग ये भी था, है ना, और कुछ और एक्स्ट्रा है यहाँ पर उसके फंक्शन, वो हम लोग पढ़ लेंगे अब। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास फोरकास्टिंग, और ये चार करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फोरकास्टिंग बेसिकली क्या है? फ्यूचर वर्क को क्या करना, एस्टिमेट करना कि आखिर हमारे इंडस्ट्री के अंदर कितनी सेल्स वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, और किसको देखते हुए कि प्रोडक्शन का फोरकास्ट करना। ठीक है, कॉस्ट, फाइनेंस, प्रॉफिट, लॉस वगैरह इन सबको देखते हुए देखना। ठीक है, प्लानिंग, फोरकास्टिंग का मतलब बेसिकली समझ लो भविष्य देखना, ऐसा समझो। ठीक है, और भविष्य भी देखना भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसको स्पेसिफिकली बात करी जाए तो फिर प्रिडिक्शन करना। ठीक है, क्या करना? प्रिडिक्शन का, जैसे फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है, उसी तरीके से प्लानिंग, प्लान करना चीज़ों को। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें होंगी, स्टार्ट कैसे होंगी, ख़त्म कैसे होंगी, बीच में किस तरीके से क्या सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें प्लान करना कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना हमें खर्च करना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना वक्त चाहिए। तो ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। तो प्लानिंग इज़ डन टू एलिमिनेट, प्लानिंग क्यों करी जाती है? एलिमिनेट करने के लिए किसको? वेस्टेज ऑफ मटेरियल, आइडलनेस ऑफ मैन, मतलब खाली तो नहीं बैठा हुआ, मशीनरी कोई खाली तो नहीं है, या कोई मटेरियल तो खाली नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग प्लानिंग, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। किसको? कौन सी चीज़ें? हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल, इन सबको क्या करना? ऑर्गेनाइज करना कि सब चीज़ अपनी जो हमने फ्रेमवर्क सोचा है। ठीक है, जो हम एक ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्ट जो होता है कि यहाँ पर हमारे पहाड़ बनेंगे इस तरीके से, यहाँ से नदी जाएगी, यहाँ पर घर होगा इस तरीके से, मतलब एक बेसिक सीनरी, और यहाँ पर एक सन होगा इस तरीके से, और यहाँ पे पेड़ वगैरह होंगे। तो मतलब हर चीज़ को वो क्या करता है? अपने फ्रेमवर्क में उतारता है और सबको क्या करता है? उस जगह पर लगाता जाता है। तो इसी तरीके से क्या होगा ना, प्लानिंग के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रहेगी, किसको क्या, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्या अथॉरिटी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग का तो सिंपल सा मतलब है हमें कि स्टाफिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, क्या रहता है? कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। जैसे ही कोई इंडस्ट्री बनती है, उसका जब तक एंड नहीं हो जाता, ठीक है, डी एंड तक स्टाफिंग चलती रहती है। तो इसमें स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, प्रमोट करना, रिटायर करना। ठीक है, किसको? सबऑर्डिनेट को, मतलब कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को। सिंपल सी बात है। तो ये भी किसका काम है? हमारे मैनेजमेंट का ही काम होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट चार जो है हमारे पास, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसका क्या काम रहेगा। तो डायरेक्टिंग का मतलब होगा, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग। क्या है? गाइडिंग का प्रोसेस है किसको? सबऑर्डिनेट्स को, टूवर्ड्स कॉमन गोल। ठीक है, उन सबका क्या होगा? एक कॉमन गोल होगा, किसके रिगार्ड्स? इंटरप्राइज के रिगार्ड्स, कि किसके मतलब जिस भी इंटरप्राइज के अंदर काम कर रहे हैं, तो सारे सबऑर्डिनेट्स, मतलब बेसिकली मैनेजर जो होंगे वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को एक कॉमन गोल की तरफ भगाएगा, बोलेगा तुम्हें ये करना है, इंस्ट्रक्शन देगा, उनको सुपरवाइज़ करेगा और उनको प्लान के अकॉर्डिंग उनको काम करवाएगा। किसके? उसका जो अल्टीमेट गोल होगा, जो भी इंटरप्राइज के अंदर वो सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं गाइडिंग, मतलब कि डायरेक्टिंग करना, डायरेक्टर का जो काम होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे लीडरशिप। ठीक है, एक मैनेजर को लीडर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजर और लीडर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब थोड़ा बस एक लाइन होती है, एक बहुत पतली सी लाइन होती है। ठीक है, जिसके बीच में चलना होता है हमें, वरना या तो लीडर बन जाओ या मैनेजर बन जाओ, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को संभाल कर चलना पड़ता है। फिर बाद में कम्युनिकेशंस, ये भी मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं डायरेक्टिंग करते वक्त किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी सबऑर्डिनेट को। फिर है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब क्या होता है बताओ?
एक चीज़ जैसे हम लोग मैप देखते हैं तो किसी कोऑर्डिनेट देखते हैं ना एक पर्टिकुलर, फिर बाद में हम लोग कहीं पर जाना होता है तो हम लोग अपने कोऑर्डिनेट से उसके कोऑर्डिनेट मैच करते हैं, तो एक क्या बन जाता है, एक लाइन बन जाती है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। तो इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेशन होता है कि कोऑर्डिनेटिंग मीन्स टू इंटीग्रेट एंड हार्मोनाइज द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू अचीव कंपनी ऑब्जेक्टिव। साफ साफ नज़र आ रहा है, सिंपल सा, ठीक है, डेफिनेशन से ही कि इंटीग्रेट करें हम लोग लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं हमारे पास किसी भी एंटरप्राइज में, ताकि वो एक अपना क्या कर सके, जो कंपनी का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। सिंपल सी बात है और इसमें कुछ खास है भी नहीं। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना चीज़ों को, तो ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस ही रहेगा, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस प्रोसेस ही रहना है कंट्रोलिंग का, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बाय विच measures the process of operation, compares with the predetermined plan and take corrective action if required। मतलब कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल ऐसे होगा ना कि कुछ चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, या तो वो उसके अकॉर्डिंग चल रही है जो तुम कंट्रोल कर रहे हो, या फिर उससे कुछ भटक रही है। अगर भटक रही है तो कुछ एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना, जो हमने प्लान सोचा है। अगर वो चल रही है तो उसको कंट्रोल करके ही चलाते रहना उसी तरीके से। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि तुम बीच में छोड़ दोगे इसको। लास्ट इज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग तो क्या है, मतलब एक्शन करना कुछ, है ना। तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कंटिन्यूसली चूजन फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। डिजायर्ड रिजल्ट फिर से वही वाली बात, किसका, कंपनी का, या जिस इंटरप्राइज में हम लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, मतलब बेसिकली मैनेजर के कुछ फंक्शंस होते हैं जो बहुत ही ध्यान में रखने पड़ते हैं उस बंदे को मैनेजमेंट स्किल को दिखाते हुए। ये सब उसके मैनेजमेंट स्किल्स को डिफाइन करती हैं। तो यहाँ से तुम्हारा ये कंप्लीट होता है फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को कितने तरह की क्लासीफाई करता है। तो 3 लेवल्स हैं हमारे इसके पास, ठीक है। सबसे पहला आता है लोअर लेवल, है ना, क्या होगा, लोअर लेवल, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास मिडिल लेवल, इसको ऐसे नहीं करते, ओके। तो ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है लोअर लेवल, फिर हमारे पास मिडिल लेवल, फिर हमारे पास है टॉप लेवल। अब देखो लेवल से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जिसका कंट्रोल जो रहेगा वो इनके पास रहेगा, और ये जो कंट्रोल करने वाले हैं वो इन लोअर लेवल को कंट्रोल करने वाले हैं। और ये भी समझ में आ रहा है इसके साइज़ से, ये प्राइमरी इसलिए बनाया गया है कि इसके साइज़ से समझ में आ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ लोग प्रेजेंट रहेंगे। तो ये थोड़ा सा कम वाला हिस्सा है ना, कम स्पेस है, तो इसमें कम लोग होंगे, इसमें थोड़े ज़्यादा होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। फिर ये लास्ट में क्या बचता है ना, मिडिल तो ये हो गया, टॉप ये हो गया, लोअर ये हो गया, फिर ये क्या बचता है बताओ, नॉन मैनेजेरियल लेवल, ठीक है। आते तो ये लोअर लेवल में ही है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रहेगा वो लोअर लेवल का ही पार्ट रहेगा, बट इसको समझाऊंगा आगे भी, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये देखो, सबसे पहले समझो कि ये क्या कंसिस्ट करते हैं, इनके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है, ये समझ लो। तो इट कंसिस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, पहले लिखता जाता हूँ साथ साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मतलब जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ हैं वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ अथॉरिटीज़ वगैरह ये सब इसमें आती हैं जो डिसीजन लेती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर बोला जाए तो हाई रैंक ऑफिसर्स, ठीक है। और कोई एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्टी जनरल मैनेजर भी होते हैं कहीं कहीं पे, डिप्टी जनरल मैनेजर, तो ये सब लोग इसके अंदर आते हैं। ओके, अब बात आती है कि इनका काम क्या होता है। तो ये सब जो होते हैं ना, दे ऑल आर दी हेड्स, ठीक है, सर होते हैं किसी भी इंटरप्राइज के,
हेड्स ऑफ कंसर्न ऑफिस, ठीक है। मतलब मेन जो लोग होते हैं उनमें ये लोग आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं इनके पास बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों की। ओके, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है। नेक्स्ट आया हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब सबसे पहली बात वही कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं, कंसिस्ट किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो आते हैं, है ना। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो सब इसमें आते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स या ऑफिसर बोल लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनकी बात करी जाए तो प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज ऑफिसर। अब परचेज ऑफिसर का क्या काम होगा, सोचो। प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, और सेल्स मैनेजर, ठीक है, मैनेजर। अब ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं। अब देखो इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वालों के द्वारा कंट्रोल करे जाएंगे, है ना। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर बाद में ये क्या करेंगे, जो लोअर लेवल के हैं उनको कंट्रोल करेंगे और सुपरवाइज करेंगे। ऑल्सो दे कंट्रोल एंड सुपरवाइज, है ना। मतलब उनको ध्यान रखेंगे, उनको सबको कंट्रोल करेंगे, किनको, लोअर लेवल वालों को। सुपरवाइज दी लोअर लेवल मैनेजमेंट, ओके। अब बात आती है कि आखिर लोअर में कौन आ गए फिर, है ना। लोअर में कौन चीज़ें हो गई, कौन से लोग हैं लोअर वाले लेवल मैनेजमेंट में। लोअर का ये मतलब नहीं है कि मतलब ये बहुत नीचे हैं, इसका इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पास सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी होती है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑथोरिटी सबसे ज़्यादा होती है ना। मैं अब जब हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम में वो जब पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का टाइप्स वगैरह, तो उसमें समझेंगे किसके पास कितनी रहेगी। वैसे मैंने उसमें भी समझाया तुमको, अगर तुमने नहीं देखा हो तो। जब मैं प्रिंसिपल पढ़ा रहा था, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जब समझा रहा था, तब भी मैंने बताया था कि जो टॉप लेवल वाले होते हैं उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ऑथोरिटी से, ठीक है। ऑथोरिटी भी होती है, ऑथोरिटी उनके पास डिसीजन मेकिंग वाली रहती है, जो उनके कंट्रोल में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले जो लोग होते हैं सबसे लोअर वाले, उनके पास ऑथोरिटी ज़्यादा होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही होती है, क्योंकि उनको बार बार ऊपर नहीं जाना पूछने के लिए, टॉप लेवल के पास नहीं जाना, उनको वहीं के वहीं अपना डिसीजन देना है और काम करना है। तो ये वही है लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप समझते हैं इसमें कौन कौन है, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्ट, ये जो है वो किनको कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले देखो फोरमैन, ठीक है। फोरमैन के बारे में तुमने काफ़ी सुना होगा। फोरमैन, सुपरवाइज़र, ठीक है, और चेयरमैन या फिर इंस्पेक्टर्स, ठीक है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, वो सब आते हैं, स्टोर मैनेजर वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये जो है इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये ऑपरेशनल स्टाफ के ऊपर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो नॉन मैनेजरियल में आते हैं ना, वो ऑपरेशन स्टाफ होते हैं। नॉन मैनेजरियल जो बात कर रहा था मैं बेसिकली, उसमें क्या आते हैं, ऑपरेशनल स्टाफ, वर्कर्स, वो सब लोग आते हैं। तो इससे जस्ट ऊपर होते हैं, जस्ट अबव द ऑपरेशनल स्टाफ, ठीक है, ओके। अब इनका काम क्या होगा, इनका सिंपल सा काम है, जो इनके ऑपरेशनल स्टाफ है उनको काम देना, उनसे काम निकलवाना, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। किसके कहने पर, मिडिल लेवल वाले ही कहने पर, क्योंकि ये मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो देयर फंक्शन की बात करें, देयर फंक्शन की बात करें, थोड़ी राइटिंग जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देयर फंक्शन इज़ टू गेट द वर्क डन, इज़ टू गेट द वर्क
done from the operational staff। क्लियर है? अब ये किसके कहने पर करेंगे ये सब काम? जाहिर सी बात है, अभी बताया था, मिडिल लेवल के कहने पर, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब देखो, वो जो था ना पिरामिड जो है, वो जो मैंने बताया था शुरू में, उसमें ये वाली चीज़ नहीं होती कुछ कहीं कहीं पर, मतलब कुछ टीचर नहीं पढ़ाते, बट कुछ बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं उनमें इनको इंक्लूड करा गया है इस पिरामिड के अंदर, मतलब मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करा। भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मैनेजरियल लेवल, मतलब इनको मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, बट कुछ बुक्स हैं जो इनको कंसिडर करती हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, इनको भी हमें बताना पड़ता है क्या करना है, किसको कहाँ पर रहना है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन और फंक्शन की समाप्ति होती है। धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।